टेस्ट सीरीज होगी किसके नाम? पिंडी में आज से सजेगा फैसला कुन मार्के का मैदान। तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की तैयारियां फाइनल। पिच भी रेडी। 22 गज के टुकड़े को 5 दिन बड़े पंखों और 2 दिन हीटर से खुश किया गया। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की वही टीम मैदान में उतरेगी जो दूसरा टेस्ट जीती। इंग्लैंड की भी लोहे को लोहे से काटने की हिकमत अमली। टीम में 3 रेगुलर स्पिनर शामिल कर लिए। कौमी रेड बॉल कोच जेसन गिलेप्सी कहते हैं बल्लेबाजों को इंग्लिश बॉलर्स पर दबाव डालना होगा। बेन स्टोक्स ने कहा पिच देखने में अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा स्पिन का किरदार उतना अहम होता जाएगा। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मईशत के लिए अच्छी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा फराहम करेगा। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने मुआहदे के तहत कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। पहले मरहले में $27 करोड़ रकम पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। एलामिया जारी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे $258 अरब तक पहुंच चुके। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं, मजीद बोझ नहीं डाल सकते। सनती शोबा भी टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद को पहुंच चुका। रियल स्टेट और रिटेलर सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्रांसीसी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ अली ज़रदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी हफ्ते को ओहदे का हलफ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी तैनाती 3 साल के लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान ने अदालती उमूर पर ब्रीफिंग भी दी। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्र की अदायगी के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस जुमे को होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की उम्र से वापसी 1 नवंबर को होगी। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने बयान में कहा जस्टिस याहिया आफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगा। वह तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने बयान में कहा जस्टिस याहिया आफरीदी गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उनकी तैनाती एहसन इक़दाम है। पंजाब बार काउंसिल ने कहा नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहावलपुर इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले को खुशाइंद करार दिया। गैर आईनी तरमीम बरकरार नहीं रह सकती हैं। इसके खात्मे के लिए कौम को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। आईनी तरमीम को बुकला मुस्तरद करते हैं। सेनेटर हामिद खान कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी नामुनासिब है। जैसे वोटिंग हुई वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं जस्टिस याहिया आफरीदी आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनकी तकर्री के तरीक़ेकार से इख्तलाफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। अदलिया पर कदगन लगाना तस्लीम नहीं कर सकते। मैं ये क्लेम करता हूं कि मुत्तफिका अमेंडमेंट मंजूर हुई है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। बैरिस्टर गौहर पब्लिक में कहा कि जी हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है, लेकिन फिर एक शख्स है, वो शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं है, शायद उसको पसंद नहीं किया, बाकी सारी असेंबली मुत्तफिक थी।
दावे से कहता हूँ 26वीं आईनी तरमीम मुतफ़िका है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कौम के सामने कहा था कि हमारा इत्तफाक हो गया, फिर शायद जेल में बैठे शख्स को पसंद नहीं आया और उसने इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आईनी तरमीम से हमने पार्लियामेंट और अवाम को मज़ीद मजबूत किया। 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में सिंध असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर दी गई। जनरल फैज साहब का जो है जो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है, मुझे कम से कम नहीं पता कि कोई ट्रायल वगैरह जो है कोई शुरू नहीं हुआ। तो उनको तो इंक्वायरी के लिए जो उसके लिए लिया गया हुआ है। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स में जाना, यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हुआ है। फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। फैज हमीद का केस अभी इंक्वायरी के मरहले में है। तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने मजीद आईनी तरमीम का इशारा दे दिया। आईनी तरमीम का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उस पर अमल दरामद रह गया, इसके लिए तैयारी करना होगी, इत्तफाक़ी राय पैदा करना होगा। पीटीआई का इख्तलाफ था मिलिट्री कोर्ट्स न बने, जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी न मिले। हमने दोनों बातें मान ली। पीटीआई अरकान तरमीम पर आमादा हो गए थे। बानी से मुलाकात के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। पार्लिमानी कमेटी मेंबरान ने किसी जज के बारे में कोई मनफी बात नहीं की। काजी फाइज ईसा के इख्तलाफी नोट के संगीन इल्जामात को भी कमेटी ने डिस्कस नहीं किया। फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, आईनी बेंच को आईनी मुकदमात किस तरह मुंतकिल हों। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई न मिली। मुतालिका अदालत से रोककार जारी न हो सके। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वकील खालिद यूसुफ जामिन और मचलको समेत अदालत पहुंचे। कहा स्टाफ ने बताया जज शाहरुख अर्जुमंद, हुमायूं दिलावर, रखशंदा शाहीन और राजा जवाद जनाजे में गए हैं। सेशन जज वेस्ट के अमले ने बताया FIA केस की रोककार जारी करना उनके दायरे इख्तियार में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बुशरा बीबी के मचलके जमा हो रहे हैं, ना ही रोककार जारी की जा रही है। वकील अदालत में है लेकिन जज मौजूद नहीं। कानून की अमलदारी न हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। 26 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है। बेगम साहब बाहर आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी बेल हुई और बेल होने के बाद कोई और मुकदमा बना के उनको अरेस्ट नहीं किया, बाहर आ जाएंगे। बुशरा बीबी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो बाहर आ जाएंगी। फैसल बॉर्डर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा 26 तारीख से बानी PTI की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कह सकता कि बानी बाहर आएंगे या नहीं। जो आज PTI के लीडर बने हुए हैं ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इन लोगों का मुफाद है कि बानी PTI जेल में रहें। ये लोग ही थे इस हुकूमत के साथ सेटिंग कर ली और फिर बानी से मुलाकात की सेटिंग ही करना थी, तो फिर मेरा शिकवा ये है कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला। फवाद चौधरी ने कहा अल्लाह करे ऐसा ही हो कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएं, उज़मा खान और अलीमा खान भी बाहर आ जाएं। इंतजार पंचोता किसी एजेंसी के पास नहीं। वजारत दिफा के नुमाइंदे का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है। एक वकील 15 दिन से गायब है, पुलिस को बुलाते हैं तो वो कहते हैं हम ट्रेस कर रहे हैं, आप बताएं इसका क्या हल है। मंसूर उस्मान अवान ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत की अटॉर्नी जनरल को वकला अली बुखारी और फैसल चौधरी से मुशावरत की हिदायत। कहा वकला से तफसीलात लेकर फिर आप इदारों से बात करें। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान महाफिज में घरेलू मुलाजमा बंगले से 1 करोड़ 30 लाख का माल लूट कर फरार। मुलजमा 20 लाख रुपए, $10,000, 32 तोला जेवर ले गई। मुलजमा ने मालिकान को जाली शनाख्त बता रखी थी। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत के लिए रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में ताकत का बिला जवाज़ इस्तेमाल और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म की जाएँ।
फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। मकबूजा कश्मीर में जबरी गुमशुदगियाँ, इजहार राय पर पाबंदियाँ आयद हैं। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथोनी रूल से लायन महकमा एक्साइज तरमीमी बिल पार्लिमानी कमेटी भेजने का मशवरा दिया। डिप्टी स्पीकर महकमा एक्साइज का बिल कमेटी में भेजने के लिए वोटिंग कराने लगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर दाखिला हसी रोक ना सके। रोका गया तो कहा बिल कमेटी भेजने के लिए वोटिंग होती है। सेक्रेटरी असेंबली ने डिप्टी स्पीकर को पर्ची देकर समझाया तो वोटिंग रुकवा दी। बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से वादी के हुस्न में इजाफा। सयाह बर्फबारी देखकर खुश हो गए। सर्दी की लहर मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिजाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों के लिए स्मॉग वार्निंग जारी। लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 9:15 बजे से पहले ना खोलने, असेंबली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद। पाकिस्तानी निजात अमेरिकन मोहम्मद सईद शेख के लिए एजाज। फलाही खिदमात पर अमरीका के मारूफ वन वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद सईद शेख ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के सदर हैं और अमरीका और पाकिस्तान में फलाही खिदमात में पेश रखते हैं। और तस्वीर बनवाई फिर अपनी कुर्सी भी खुद उठाई। इंग्लिश टीम का मुहज़्ज़बाना अंदाज। पिंडी में ग्रुप फोटो बनवाने के बाद खिलाड़ियों स्टाफ के अरकान खुद कुर्सियां उठाकर स्टैंड्स तक ले गए। सोशल मीडिया पर इंग्लिश टीम का अंदाज मकबूल हो गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का पाकिस्तान और इंग्लैंड की मैनेजमेंट के एजाज में शाया। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने खिलाड़ियों के दस्तखत वाली शर्ट हाई कमिश्नर को पेश की। इंग्लिश कोच ब्रेंडन मैकलम, कौमी असिस्टेंट कोच असर महमूद और सिलेक्टर असर अली तकरीब में शरीक हुए।